हे दोस्तों, ये टाइम है एग्जाम का और आप सभी टेंशन में होंगे कि एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ें, कैसे कम टाइम में हम अपने सिलेबस को पूरा करें, कैसे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिससे आप सभी की हेल्प हो सके और आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। अच्छे पढ़ने के लिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मैंने रिसर्च किया कि दुनिया का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है जो सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। और लकीली मुझे एक ऐसा पर्सन मिला जो कि अच्छा पढ़ते ही नहीं है बल्कि अच्छा पढ़ने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ में स्टूडेंट के ऊपर 3 बुक्स लिखी हैं। हाउ टू बी अ हाई स्कूल सुपरस्टार, हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट स्टूडेंट, हाउ टू विन एट कॉलेज। ये 3 बुक्स उनके द्वारा ही लिखी गई है जिससे किसी भी स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी कि वो एग्जाम टाइम में कैसे पढ़े, कैसे कम टाइम में अपना 100% देके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। अगर आपने नाम गेस कर लिया है तो आप करेक्ट हो। इनका नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। इन्होंने अपने लाइफ में अब तक 6 बुक्स लिख चुकी है और ये 6 बुक्स बेस्ट सेलर बुक्स के लिस्ट में आती है। ऑथर ने अपने ग्रेजुएशन MIT कॉलेज से किया है, अपनी PhD MIT कॉलेज से की है जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आज हम ऑथर के बताए द्वारा 3 टिप्स के बारे में जानेंगे। ऐसे 3 टिप्स जिनका यूज करके हम अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी। दोस्तों, टेक्निक्स तो बहुत सारी होती है लेकिन हम अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए। हमारे लिए एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी सबसे बेस्ट टेक्निक होगी। ऑथर हमें बताते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टेक्निक का यूज करके अपने स्टडी को और एफिशिएंट बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको वो पहले टेक्निक बताऊं उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक लड़के की। एक लड़का जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। वो हमेशा लगातार पढ़ते रहता था लेकिन फिर भी वो अपने गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने में सक्सेस नहीं हो पाता था। वो कॉलेज जाता था, कॉलेज से नोट्स बनाता था, ट्यूशन अटेंड करता था, खुद की स्टडीज करता था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद वो अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आती थी। और वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ दोस्त थे जो कि उसके इतना मेहनत नहीं करते थे, उसके इतना पढ़ाई में अपना टाइम नहीं देते थे, फिर भी उन्होंने अपना एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर लिया। इससे उसे बहुत परेशानी होने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं। तो एक दिन उसने ऑथर की लिखी हुई बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और उसे उस बुक में ऐसा पता चला कि कैसे वो अपने स्टडी को और एफिशिएंट बना सकता है। उस बुक में ऑथर ने बताया था कि ये वर्ड स्टडी ये बहुत ही अनयूजुअल वर्ड है। इस वर्ड को सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, वो ये है कि उन्हें अपना पूरा टाइम बुक्स के साथ गुजारना है, बुक्स पढ़ते हुए गुजारना है, या फिर वो बुक्स के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि बाकी सभी लोग कर रहे हैं। पढ़ने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं और उसमें से ज्यादातर तरीके बहुत फ्लॉप होते हैं। ये हमें ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का वो है कि दूसरों को टीच करना। ऑथर बताते हैं कि जब वो अपनी सेकंड बुक लिख रहे थे उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि उनके कंट्री के जितने भी टॉपर्स हैं वो सभी इसी टेक्निक का यूज करते हैं और ये बहुत एफिशिएंट टेक्निक है। कार्ल न्यूपोर्ट एक एक्टिव रिकॉल टेक्निक बताते हैं। इस टेक्निक में हमें दूसरों को पढ़ाना होता है। इस टेक्निक में जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है वैसे हमें अपने आप को टीचर अज्यूम करके दूसरों को पढ़ाना है। एक्टिव रिकॉल को आप 3 तरीके से परफॉर्म करते हो। नंबर 1, आप अपने आप को एक टीचर अज्यूम करते हो और जोर से बोल के पढ़ाते हो। मतलब आप मन में नहीं बोलते, आप जैसे एक टीचर अच्छे से समझाती है वैसे आप जोर से बोल के उस टॉपिक को बता रहे हो। सेकंड, आप एक पैराग्राफ को लेते हो और उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। और थर्ड, आप पढ़ाते वक्त अपने नोट्स को बंद करके पढ़ा रहे हो, जहाँ पे आप अपने नोट्स को नहीं देखते बल्कि आप सिर्फ पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। इस टेक्निक को जान के उस लड़के को ये समझ में आ गया कि वो बार बार अपने आप को किताबों से जोड़े रखा था, वो बार बार अपने आप को स्टडी मटेरियल के आसपास ही पाता था, जिसकी वजह से वो चीजों को बहुत कम एनालाइज करता था। और कार्ल न्यूपोर्ट इसे पैसिव रिकॉल बोलते हैं। कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं नोट्स बनाना, उसे आप बार बार रिपीटेड करना, रट्टा मारना, ये सब पढ़ने के सबसे बेकार तरीके होते हैं और ये हमें ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते क्योंकि
ये पढ़ी हुई चीजें हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं और रीजन ये होता है कि एग्जाम के वक्त हम अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। एक्टिव रिकॉल इस टेक्निक में हम हमेशा अपने ब्रेन को फोकस किए रखते हैं। हम किसी चीज को रट्टा नहीं मारते, और अगर हम किसी चीज को रट्टा नहीं मारेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे तो वो हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। अगर हम किसी भी चीज़ को किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि हमारे टीचर्स जो मैथ्स पढ़ाते हैं, अगर आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो वो 100% उसका सही जवाब बताएंगे, क्योंकि दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते उनके दिमाग में वो चीज बहुत अच्छे से बैठ चुकी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस लड़के ने एक्टिव रिकॉल कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज किया और उसे रिजल्ट मिला। उसने अगले अटेम्प्ट में अपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर दिया। इस टेक्निक का यूज करके उसने एक नहीं बल्कि 6 गवर्नमेंट एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर दिया। जहाँ पर दूसरे लोग पैसिव रिकॉल की टेक्निक से पढ़ रहे थे, वहाँ पे उस लड़के ने एक्टिव रिकॉल सीख के अपने आप को चेंज किया और 6 गवर्नमेंट एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर दिया। जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब चीजों को टालना। हम में से सभी लोग चीजों को टालते हैं, मतलब हमें जो काम करना है हम उस काम को नहीं करते, आलस के चलते हम उस काम को टाल देते हैं। अब आप सभी को ये समझना होगा कि हम चीजों को टालते क्यों हैं। हम चीजों को नहीं टालते, ये काम करता है हमारा ब्रेन, और हमारा ब्रेन चीजों को क्यों टालता है ये चीज को हमें सबसे पहले समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्राइडे को एग्जाम है और आज मंडे है और आप पढ़ने के लिए जाते हो। जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो उसके बाद आप अपने फोन में व्हाट्सएप चेक करने लगते हो, फेसबुक चलाने लगते हो और ऐसे करते करते धीरे धीरे अपना टाइम स्पेंड करने लगते हो। अब यहाँ पे आपके ब्रेन को लगता है कि स्टडी के लिए हमारे पास कम से कम 5 दिन है और 5 दिन में अगर हम आज का दिन भी यूज नहीं करेंगे तो 4 दिन में हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पढ़ाई को टाल देता है और हम पढ़ाई छोड़ के किसी और चीज में लग जाते हैं। अगले दिन भी यही होता है, हमारा ब्रेन को लगता है कि हमारे पास 3 दिन है और इस 3 दिन में हम पढ़ाई को इजीली कर सकते हैं, और ऐसे करते करते हम चीजों को टालते रहते हैं और फाइनली एग्जाम डे आ जाता है जब हम अपनी प्रिपरेशन नहीं करते और इतने प्रेशर के चलते उन चीजों को हम अच्छे से याद नहीं रख पाते और हम फेल हो जाते हैं। और अब आप ये सोचते होंगे कि हम अपने ब्रेन को हैक कैसे करें, कैसे हम अपने ब्रेन को हैक कर ले कि वो हमें उस टालने वाली प्रोसेस में ना ले जाए। इसके लिए ऑथर हमें 3 टेक्निक बताते हैं, 3 टेक्निक जिनका यूज करके हम अपने ब्रेन को हैक कर सकते हैं। पहला, हाउ शुड आई स्टडी, मैं कैसे पढूं। दूसरा, हाउ मच टाइम शुड आई स्टडी, मैं कितने देर तक पढूं। और तीसरा, द टेक्निक विच आई एम यूजिंग इज करेक्ट और नॉट, मतलब जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ पढ़ने के लिए वो सही है या गलत है। इसमें से आपको 2 टेक्निक पता है, फर्स्ट कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो अभी मैंने बताया कि आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक से पढ़ना है, और तीसरा आपके पढ़ने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्टिव रिकॉल से पढ़ोगे तो आप अपना 100% दे सकते हो। फिर भी अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो आप ऑथर की दी हुई बुक पढ़ सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट यूज करते हैं। और दूसरा जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आपको कितनी देर तक पढ़ना है, वेल इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि आपको कितनी देर तक पढ़ना है। ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि आप कितने देर तक कंसंट्रेट कर सकते हो। आप 1 घंटे तक कंसंट्रेट कर सकते हो, 5 घंटे, 10 घंटे, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप स्टार्टिंग आधे घंटे से कर सकते हो कि जैसे आज मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 1 घंटे पढ़ूंगा और अगले दिन मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। ऐसे करते करते आप अपनी स्टडी टाइम को इंक्रीज कर सकते हो और आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमें कब, कहाँ और कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। जब आप सुबह सो के उठो या 12 बजे के बाद, उस वक्त हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव स्टेट में होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी गेन करता है। वो सबसे अच्छा समय होता है पढ़ने का। इसलिए आप ट्राई करो कि आप सोने के बाद जब उठो तो मॉर्निंग 5 to 8 o'clock के बीच आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा, आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको अकेले में पढ़ना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने फोन, इन सभी से दूर आइसोलेशन में। और तीसरा, हमें कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, वेल मैंने आपको बताया है ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो उसमें आप आधे घंटे पढ़िए, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए,
फिर आधे घंटे पढ़िए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटा पढ़िए, फिर एक ब्रेक लीजिए और फिर 1 घंटे पढ़िए, जिससे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोकस में देकर उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। वेल दोस्तों, ये थी ऑथर की बताई हुई 3 टेक्निक्स जिनका यूज़ करके हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आपको पता होगा, फर्स्ट टेक्निक थी एक्टिव रिकॉल, सेकंड थी प्रोक्रेस्टिनेशन और तीसरी थी कब, कहाँ और कितनी देर तक पढ़े। आई होप दोस्तों ऑथर की बताई हुई इन 3 टेक्निक को आप अच्छे से समझ गए हो और इन 3 टेक्निक का यूज़ करके आप अपने एग्जाम टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो। अगर ऑथर की बताई हुई ये बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को देख के अपने आप को नॉलेजेबल बना सकें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे एग्जाम टाइम में वो भी इस वीडियो को देख के एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। हम अपने चैनल पे बुक समरीज के वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे जिन लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है वो हमारे वीडियो देख के बुक के बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।